हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्यभट्टा मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। आप भी एक बार आप ये मेथड समझ गए तो आप भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं मेथड बताता हूँ क्या है। तो ये मेथड ये हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे और 3 स्टेप में इसका आंसर आएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो लास्ट वाली टर्म है इसका स्क्वायर लेना है और ये जो लास्ट वाली टर्म है सबको इसके मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसके बाद उसके नज़दीक वाली टर्म लेनी है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसी तरह 1 के नज़दीक वाली टर्म लेनी है और उसको 2 और 6 से मल्टीप्लाई करना है और फाइनली इसका आंसर 60 आएगा। इस तरह से अगर यहाँ पर 6 नहीं होता, अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर मैं 4 का स्क्वायर लेता और 4 से सबको मल्टीप्लाई करता, मगर ये 2 कंपलसरी रहेंगी यहाँ पर। इस तरह से ये फॉलो करनी है फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या है, 6 के नज़दीक की जो भी टर्म है उसका स्क्वायर लेना है। 1 यहाँ पर स्क्वायर लिया इसका तो 1। उसके बाद क्या है, 1 को सबको मल्टीप्लाई करना है इसी तरह से 1। उसके बाद 1 के नज़दीक की जो भी टर्म है उसको 5 और 2 क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर लिया है इसलिए 2। उसके फाइनली आंसर आया 10। 1 के बाद कौन सा टर्म है, 5, तो 5 का स्क्वायर है उसका आंसर आया 25। 5 के बाद कौन सी भी टर्म नहीं, इसलिए ये बाद की टर्म फॉलो नहीं करेंगे, मेथड फॉलो नहीं करेंगे। फिर से एक बार मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, लास्ट वाली टर्म ली, उसका स्क्वायर लिया। उसके बाद इसका भी सेकंड स्टेप में इसका स्क्वायर लिया, उसके नज़दीक वाली टर्म का। थर्ड स्टेप में इसका स्क्वायर लिया। ये हमने इस तरह से किया। उसके बाद क्या किया, ये जो जिसका भी स्क्वायर लेते हैं उसको यहाँ पर लिया और उसको मल्टीप्लाई किया सभी टर्म को, और उसके नज़दीक की जो भी टर्म है ये बीच में ली और उसको 6 और 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 1 के नज़दीक की टर्म बीच में ली और 6 और 2 से मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से सेकंड की यहाँ पर हमने स्क्वायर लिया था तो वो 1 लिया और उसके बाद 1 के नज़दीक की जो भी टर्म है उसको बीच में रखकर 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया। बाद में 5 है तो 5 का स्क्वायर लिया। इस तरह से ये है। उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। हम कैसे आंसर निकालते हैं, ये पहले आपको आंसर निकालते समय क्या करना है, 6 बॉक्स निकालने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 स्टेप में सॉल्व किया है हमने, तो ये 6 बॉक्स निकालेंगे। 2 2 2 इस तरह से 6 बॉक्स निकालेंगे। फर्स्ट 2 बॉक्स में फर्स्ट वाली स्टेप लिखेंगे, सेकंड 2 बॉक्स में सेकंड वाली और थर्ड बॉक्स में थर्ड वाली स्टेप लिखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी फर्स्ट वाला आंसर आया था हमारा 36, यहाँ पर लिखा मैंने 36 का एक नंबर छोड़कर जो भी दूसरा नंबर है उसके ऊपर अगले वाला आंसर लिखना है 12। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आया है। उसके बाद ये थर्ड था, ये 60, तो यहाँ पर मैंने 60 लिखा। और एक चीज़ याद रखनी है, 60 के ऊपर मतलब ये जो है इस टर्म में सेकंड बॉक्स में 2 टर्म आएगी, सेकंड बॉक्स में 2 टर्म आएगी, ये याद रखिएगा। सेकंड 2 बॉक्स में 2 टर्म आएगी। उसके बाद 01, सेकंड स्टेप का 01 यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 यहाँ पर आएगा। एक नंबर 01 का ऊपर एक टर्म छोड़कर 1 के एक टर्म छोड़कर यहाँ पर आएगा 10। उसके बाद यहाँ पर 1 के ऊपर 25। इस तरह से ये सॉल्व करना है। बाद में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। 6, 3 + 2 5, 1 + 1 2 और यहाँ पर 6, 5 + 1 6 और 2। हमारा फाइनल आंसर ये आया गया है। ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर दिखाता मैं। सबसे पहले तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ अब मैं। तो हमारे टर्म क्या है, 516 का स्क्वायर। तो इसका आंसर फाइनली कितना आया है, 2, यहाँ पर देखिए 266256, यहाँ पर भी देखिए 266256। आंसर ये इसमें आर्यभट्टा मेथड से भी आया है हमारा वही। इस तरह से आप ये आर्यभट्टा मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, मगर आपको ये स्टेप याद रखनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।